नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग बच्चों, दोपहर की राम राम। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चे? एक बार सभी मेरे प्यारे बहन भाई क्लास से जुड़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको बोला था कि कल क्लास नहीं होगी, लेकिन उसके लिए सॉरी। फिर सॉरी का बेटा क्या सॉरी कि डॉक्टर ने बोला कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं बोला कि क्लास फिर क्यों छोड़ी, है ना। जब डॉक्टर हमको अभी परामर्श नहीं देने के लिए बुला रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना क्लास ही लें अपनी, क्यों क्लास छोड़ें बच्चों की। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्लास तो लगवा ही लेते हैं फिर, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते। विपुल मिश्रा प्रणाम प्यारे बच्चों। तो एकदम मस्त हैं आप लोग, बढ़िया हैं सभी लोग, बताएंगे बेटा। चलो, गुलाब सिंह यादव नमस्ते, तुलसी, विपुल, गिरधारी बघेल, शविता, रईसवाल, साहिल कुमार, जिगर यादव, वेरी गुड, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। तो सब लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त है ना। तो बेटा आज हमारी तीसरी क्लास है समास की, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कर रहे होंगे, लेकिन रिवीजन साथ के साथ करते चलना, है ना। अभी आपके पेपर की डेट तो निर्धारित है नहीं, लेकिन फिर भी रिवीजन मत छोड़ देना बेटा, है ना। रिवीजन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो बच्चों हमारा समास का दूसरा भेद चल रहा है, जिसका नाम था तत्पुरुष समास। कौन सा समास बच्चों? तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया है आपको कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। और 6 के 6 भेद हम पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो कर्म तत्पुरुष पढ़ा, एक बेटा करण पढ़ा, एक संप्रदान पढ़ा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे नमस्ते, सोनिया, साक्षी, नितेश, नरेंद्र, सन्नी, अमित मंडल, विशाल, अजय, छोटू, किशन, अमित, प्रिया, निशांत, रवि पटेल, राहुल, आकाश, कुशवाहा, शिवम, मोहित, सानिया, ठीक है बच्चों। चलिए, अवधेश, पार्थ, ऋषिका सैनी, आरएस डिफेंस एकेडमी। चलो बच्चों, हाँ बेटा कल क्लास की छुट्टी कर दिया था, लेकिन कल हम इसलिए छुट्टी किए थे कि हमको डॉक्टर की बेटा परमिशन नहीं मिल पाई। डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ परमिशन लेने के लिए 4 दिन पहले नंबर लगवाना पड़ता है, फिर हमसे मिलने के लिए आपको समय मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा, अंजलि सिंह, अच्छी बच्चा, पूर्वी, ठीक है बेटा आप भी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों क्लास हम ऑफ रखें, क्लास तो फिर ले ही लेते हैं। जब डॉक्टर ने बुलाने के लिए मना कर दिया, परामर्श नहीं देना चाह रहे हैं, अभी हम उनके पास पहले से हमसे ज़्यादा बेटा पेशेंट बैठे हुए हैं, है ना। तो हमने सोचा कि चलो भाई कोई नहीं, हम अपनी क्लास ही ले लेंगे, कल छुट्टी नहीं करेंगे। बच्चों को बोल दिया है, लेकिन क्लास शेड्यूल करा देंगे, है ना। तो आप लोग शेड्यूल में देख लिया करो, यदि छुट्टी होगी तो हालांकि मैं आपको पहले बता ही दूंगा, यदि नहीं है तो फिर आपकी शेड्यूल में क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। वेरी गुड सर, आज क्लास है। हाँ बेटा, आरएस डिफेंस आज क्लास है, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, मनीषा शेखावत, वेरी गुड नून बच्ची, गुड मॉर्निंग तो सुबह ही खत्म हो गया, राखी गुड नून, ठीक है। पार्थ, सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे बेटा, अब्दुल। चलो, तो बच्चों हमने तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास में हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ लिया, है ना, करण तत्पुरुष पढ़ लिया और संप्रदान पढ़ लिया। अब कौन सा पढ़ेंगे बेटा? इसी का अगला भेद होता है हमारा, जो नंबर नेक्स्ट होता है बेटा, तो प्रथम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो आज पंचम तत्पुरुष है हमारा। चलिए, तो इसी का बेटा अन्य भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों, सब लोग डालेंगे नंबर, कर्म, करण, संप्रदान। नंबर वैसे तो चौथा भेद है, लेकिन वैसे पंचम विभक्ति होती है, तो लिखेंगे अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। चलो बच्चों, अपादान तत्पुरुष, और लिखेंगे बेटा पंचमी विभक्ति है ये हमारी, पंचमी तत्पुरुष है ना। ठीक है बच्चों, और इसका जो मतलब होता है अपादान का, वो होता है अलगाव, ये दूर करता है, या तो डर से करे या किसी भी चीज से दूर करेगा, हमको दूर कर देता है। जैसे हम कहते हैं हिमालय से गंगा का निकलना, है ना, जो हिमालय से गंगा निकली तो अलग हुई ना, तो बेटा अलगाव का भाव यहां पर व्यक्त होता है। लिख देंगे यह समास अलग होने का बोध कराता है, अलग होने का बोध कराता है। बोध का मतलब होता है बेटा पता चलता है, बोध कराता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
अलग होने का बोध कराता है। ठीक है, तो जैसे सर मेरा कमेंट नहीं बताते मनीष राज, बेटा ऐसी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइएगा, इसके कुछ उदाहरण जानते हैं, उदाहरण से आपको समझ आएगा। तो नंबर 1 बच्चों मैंने लिखा बेटा रोग मुक्त। जैसे आज मैं डॉक्टर के पास जाने वाला था लेकिन नहीं पहुंच पाया, यदि मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो वो मुझे परामर्श देते, उसके बारे में बताते और मुझे दवाई देकर मुझे रोग से मुक्त कर देते, रोग मुझसे दूर हो जाता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका समास विग्रह क्या होगा? रोग से मुक्त होना, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, छुटकारा मिल जाता मुझे बेटा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर 2 आता है बेटा नेत्रहीन, जिसको जो नेत्र से हीन है ना बेटा, तो लिखेंगे नेत्रहीन, नेत्रहीन। तो प्यारे बच्चे आप क्या लिखेंगे? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। ठीक है बच्चों, मैंने कहा दोष मुक्त, जो अंदर मेरे दोष हैं वो दोष मुक्त हो जाता मैं। ठीक है भाई, नंबर 3 लिखेंगे बेटा दोष मुक्त, दोष मुक्त बच्चों, तो दोष से मुक्त, दोष से मुक्त। ठीक है ना। मैंने कहा धनहीन, मेरे पास धन की कमी है, धन मुझसे दूर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने एक अगला उदाहरण लिखा आपके सामने, धनहीन, नंबर 4 धनहीन। तो बच्चों इसका विग्रह क्या हो जाएगा? धन से हीन, है ना भाई, धन की कमी है तभी तो मैं धनहीन हूं, वरना मेरे पास धन होता तो फिर तो मैं धनवान होता। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। हाँ ठीक है, अमित यादव क्या प्रॉब्लम है सर उसको? बेटा सच बात यह है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है यार, है ना। मैं तो आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से फिट हूं बिल्कुल। राहुल तेवतिया सर हैं जो गणित पढ़ाते हैं, आपने देखे होंगे, उनके बेटा घुटने की जो ये वाली बीच वाली हड्डी होती है ना बेटा, इसमें पता नहीं क्या हो गया, एक इसके लिगामेंट होते हैं वो शायद टूट गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हुई है जिससे सर और मेरे बीच में घनिष्ठ मित्रता है दोस्तों। तो हम दोनों साथ ही आते हैं, साथ ही जाते हैं, हम दोनों बहुत ही पास से हैं, करीब ही हैं। ठीक है, तो उनको लेकर के मुझे डॉक्टर के पास जाना था साथ उनके, है ना, तो इसलिए। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम कह देंगे बुद्धिहीन, जिसको दिमाग ना हो, जिसके पास जो दिमाग उससे दूर है। कहते यार तू तो बुद्धिहीन है, तू कुछ भी नहीं जानता, बोलते हैं ना। तो बुद्धिहीन का मतलब क्या होता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है मेरे बच्चे। तो नंबर 5 लिख देंगे बेटा, बुद्धिहीन है सर ये व्यक्ति, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। ठीक है ना बच्चों, तो कैसे करेंगे समास विग्रह? आप सब लोग कर दोगे ना, बुद्धि से हीन। ठीक है बच्चों, बुद्धि से हीन। जैसे मैंने कहा भयभीत, ठीक है, मैंने कहा भयभीत, जो भय से भीत है, भय से डरा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चों नंबर 7 मैंने लिखा भयभीत, भयभीत। कोई बात नहीं अमित, आपने तो पूछा ही तो है बेटा, है ना बेटा, भयभीत। मैंने कहा देश निकाला, जिसे देश से निकाल दिया गया हो, है ना बच्चों, देश निकाला, देश निकाला, जिसे देश से निकाल दिया गया हो। नंबर 9 बेटा विद्या रहित, जिसके पास विद्या नहीं है, जिससे विद्या दूर है, विद्या रहित। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है मेरे बच्चे, हाँ सब लोग बेटा अच्छे से समझेंगे। पूजा अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बेसिक होता है यार, मजे मजे में पढ़ो, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। अमोल सर जी कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें? अनमोल बेटा कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता? जो भी पढ़ाया जाए उसको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। उसको देखा करो, क्या बोला है, क्या चीज है, इसके बारे में जानकारी लिया करो। ठीक है बेटा, जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे बेटा मैंने कहा जल रिक्त, एक एग्जाम्पल लिखा जल रिक्त, तो आपको पता लग गया जो जल से खाली है जगह वो जल रिक्त है। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा ऐसी तो समझ के पढ़ते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान जी ने हमको पढ़ा लिखा बनाकर भेजा था। बेटा मैंने कहा आपके पास शक्ति नहीं है, तो आप कहेंगे सर मैं शक्तिहीन हूं, शक्तिहीन।
ठीक है बच्चों। नंबर 12 बच्चों, मैंने कहा जाति भ्रष्ट, कि सर मैं जाति से भ्रष्ट हूं, है ना बच्चों, जाति भ्रष्ट, ठीक है ना, जाति से भ्रष्ट हूं। ठीक है बेटा, बोलो बोलो भाई, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, है ना बच्चे। तो प्यारे दोस्त, यही चीजें आपको याद रखनी है बस। जैसे मैंने कहा कि लोग को, जैसे कि मैंने कहा धर्म विमुख, जो मैं धर्म से विमुख हूं, धर्म से अलग हूं, धर्म विमुख हूं। नंबर 13, धर्म विमुख, ठीक है बच्चों। अब जब मैंने कोई पाप करना बंद कर दिया तो मैं क्या हो गया, मैं पाप मुक्त हो गया, कि सर मैं पाप मुक्त हो गया, मेरे से गलती से पाप हो गया था जिससे मैं अब अलग हो गया हूं, है ना। जैसे बेटा मैंने कहा, ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, ऐसे ही आपको सारे शब्द याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल से याद रखने हैं। ठीक है भाई मोहम्मद नूरमान जी, समझ में आ गया भाई आरिफ भाई, बस यही तो है, वेरी सिंपल बात है बेटा। मेरे पैर का लिगामेंट टूटा था, पैर भी ठीक हो जाएगा, घुटने का है जी बेटा। चलो तो सब लोग बताइए भाई, कर देंगे आप लोग ऐसे, बोलो। जैसे बच्चे आप किसी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और आप रास्ते से भटक गए तो आप पथ भ्रष्ट हो गए, ठीक है, क्या हो गए आप, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गए आप। तो बेटा ये आपको इस प्रकार याद रखने हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। जैसे तुमने कहा कर्महीन, जो कर्म नहीं करते उन्हें कर्महीन कहते हैं। सविता, सर जाति भ्रष्ट का मतलब क्या है? जाति भ्रष्ट बेटा वो होता है जो अपनी जात से इसको निकाल दिया जाता है, जो अपनी जात के अनुसार, अपनी कास्ट के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, लोग विपरीत दिशा में चलते हैं, तो लोग कहते हैं इनका हुक्का पानी बंद कर दो, आज से समाज में नहीं बैठेंगे, है ना, इन्हें जाति से अलग कर दो, ये जाति भ्रष्ट हो गए हैं, है ना बेटा, उसे जाति भ्रष्ट कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यही बेटा आपको लिखना है, बस ये ऐसे याद करना है, सिंपल शब्द पूछा जाएगा, आप उसका आंसर बता देंगे, ठीक है, वेरी गुड। बोलो भाई, कर देंगे ना मेरे बच्चे। हाँ, जैसे बेटा किसी को घर से निकाल दिया जाता है तो उसे कहा जाता है गृह विहीन, जो घर से विहीन है, ठीक है बेटा, जिसके पास घर नहीं है। अब वेरी गुड, चले आगे, आओ अब आगे चलते हैं। नंबर आता है बच्चा हमारा पंचम हो गया, तो अब आगे आता है बेटा पांचवा नंबर, जो संबंध तत्पुरुष से आता है। संबंध तत्पुरुष, तो बेटा ये कौन सी विभक्ति होती है, जानते हो आप इसे? ये होती है बेटा षष्ठी तत्पुरुष बोल देंगे इसे, पाप रहित भी हो जाएगा बेटा, जो पाप से अलग हो गया है ना। ये तो आप अनेक बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सोच कर करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप लोग अब समझने लगे हैं। तो बच्चों लिखेंगे, इसके बीच में, पदों के बीच में संबंध स्थापित होता है, लिखेंगे इस समास में पदों के बीच संबंध स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है मेरे बच्चे? संबंध स्थापित होता है, ठीक है ना, क्लियर है। उदाहरण से जैसे बच्चों मैंने कहा प्यारे दोस्त, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है ना। चलो तो बेटा लिखेंगे राजकुमार, राजकुमारी, ठीक है बच्चों, राजमहल, ठीक है, राजभवन, ठीक है बच्चों, राज, जैसे और मैं कहूं तो बेटा भारत रत्न, ठीक है। तो सब लोग करेंगे बच्चों, क्या करना है, सिर्फ रिलेशन से इसको आप समास विग्रह करेंगे, राजा का कुमार,
ठीक है, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको विग्रह करना है। राजमहल, राजा का महल, राजा का महल। ठीक है, राजभवन, राजा का भवन, राजा का भवन। तो बेटा ऐसे ही आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, रंजीत कुमार, मैं जा रहा हूं। ठीक है बेटा, जाइएगा। ठीक है ना बच्चों, बताओ भाई, मैंने कहा भारत रत्न, नंबर 5 मैंने लिखा बेटा भारत रत्न, भारत रत्न। कैसे लिखेंगे बेटा? भारत रत्न। तो बच्चों आप कैसे कर देंगे? भारत का रत्न। ठीक है, मैंने कहा बच्चा सेना नायक, सेना नायक, जो सेना का नायक है, सेना का नायक जो होता है बच्चों, भाई एक ही तो होता है सेनापति जिसे सेना नायक घोषित किया जाता है, सब तो होते नहीं है, समझते हैं ना आप लोग? बोलो बच्चों। जैसे मैंने कहा देश रक्षा, देश की रक्षा, देश रक्षा। ठीक है बच्चों, देश की रक्षा। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। जैसे बच्चों नंबर 8 मैंने एक शब्द लिखा दीपावली। बोलो बेटा, दीपावली, है ना? ऐसे ही नंबर 9 लिखा बेटा कर्मयोग, कर्मयोग। ठीक है, और बच्चों मैंने कहा नंबर 10 गंगा जल, गंगा जल, गृह स्वामी। ठीक है ना बच्चों? अगला 11 नंबर शब्द लिखा मैंने गृह स्वामी, जो घर के स्वामी हैं, घर के नाथ हैं बेटा। ठीक है, बोलो भाई, बोलो प्यारे बच्ची, समझ में आई बात? बताइए बच्चों। कन्यादान, कन्या का दान, देश रक्षा, देश की रक्षा, यही तो है यार, और कुछ थोड़ी है। कन्यादान, ठीक है, कन्या का दान। जैसे बच्चों मैंने कहा चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय या चंद्र का उदय। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि करण में से आ होगा और अपादान में भी से होगा। हाँ बेटा पूजा शर्मा, दोनों में से होता है, लेकिन करण में क्या होता है, वहां पर कोई साधन का बोध कराता है वो, और यहां पर से किसी को अलग कर रहा होता है दोनों को। यहां पर जो अपादान में जो से आता है ना, वो दोनों को अलग करता है, वो किसी के माध्यम से कोई कार्य होता है। जैसे कलम से पत्र लिखा, तो यहां तो मैंने कलम से पत्र लिखा, तो कलम एक साधन है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर बेटा आपको अपादान में किसी चीज का अलगाव होगा, दोनों में अलग अलग करेगा ये से आकर के। ठीक है, जैसे मैंने कहा घर से निकाला, तो घर से निकाला तो अलग कर दिया ना घर से जिसको निकाल दिया गया। जाति भ्रष्ट, जो जाति से भ्रष्ट हो गया, जाति से जिसको अलग कर दिया गया, है ना? सेना वाहिनी, सेना की वाहिनी। ठीक है ना? ठीक है बेटा। इसमें बेटा रारी जैसे बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। ठीक है ना? याद रखना, करण कारक में तो मिलते हैं। जैसे मेरे भाई का बेटा है तो रा आ गया, मेरे रे आ गया, मेरी बहन है तो री आ गया, मेरा दोस्त है तो रा आ गया। लेकिन बेटा हमारे समास में बहुत कम मिलते हैं, है ना? दीपों की आवली, है ना? आवली माने पंक्ति, वो होती है दीपावली। ठीक है, वेरी गुड। जो बेटा दीपों की अवली है, जैसे मान लीजिए अब तुम देखते हो ऐसे करके मैं एक दीपक बनाता हूं, ऐसे बेटा ये ऐसे करके बनाते हैं ना दीपक आप लोग, ऐसे। तो बेटा ये दीपों की अवली होती है ना, ये दीपक जल रहे होते हैं, ऐसे दीपावली मनाते हैं आप लोग, ऐसे, है ना? ये ऐसे करके दीपों की अवली लिखी होगी तो इसे दीपावली कहा जाता है। ठीक है। मातृभाषा, मातृ की भाषा, ठीक है ना? जैसे तुमने कहा राजभाषा, राज्य की भाषा। ठीक है। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। ठीक है बच्चों, बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपको दिमाग में, तो ऐसे ही आपको याद रखना है।
मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान, जंतु का विज्ञान। पशु प्रेमी, पशुओं का प्रेमी, पशुओं को प्रेम करने वाला, ठीक है। बोलो, जैसे मैंने कहा विद्यासागर, विद्या का सागर। यार ये चीजें प्रैक्टिकली होती हैं सब, इतनी भी आप परेशान ना हो इनमें, कभी परेशान हो। विद्यासागर, विद्या का सागर, ठीक है बेटा। तो ऐसे शब्द आपको रट जाएंगे यार, है ना। वेरी गुड। बोलो बच्चों, कर दोगे? हाँ बेटा, दियांकर कुमारी, दिन्यांका कुमारी, मैंने बताया ना, दीपों की अवली, दीपावली, ठीक है। अवली माने होती है बेटा कतार, है ना। अवली माने होती है कतार, पंक्ति। जैसे मैंने ये वाला लिखा हुआ है अभी यहां पर, बार बार आप पूछ रही हैं, दीपों की अवली। अवली माने होता है बेटा कतार, जो पंक्ति होती है लंबी, ठीक है, वो होती है दीपावली, ठीक है ना। और बहुत सारे दीप हैं तो बहुवचन लगा देंगे यहां पर, वो लगा देंगे अनुस्वार। चलो चलिए बच्चों, चलो एक बात बताएंगे मुझे, दो शब्द में लिखता हूं, दिनचर्या में कौन सा समास है? सब लोग बताएंगे दिनचर्या, है ना। और एक लिखा मैंने राजनीति, राजनीति। इनमें कौन सा समास होगा बेटा? संबंध, ये संबंध तत्पुरुष ही होगा, याद रख। दिन की चर्चा, आदित्य गौतम, यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला यार। एक बात सुनो, दिनचर्या, दिन की चर्चा। कहते ना सर मेरी दिनचर्या तो खराब हुई पड़ी है, सुबह बहुत लेट उठता हूं सोकर और फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। दिनचर्या आपने बिल्कुल बेकार करी हुई है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। राजनीति, राज्य की जो नीति है ना, बोलो। जो राजनीति है, जो राजा की, इसे आप राजा की नीति भी कह सकते हैं, राजा की नीति में मिल जाता है ये शब्द, है ना, राजनीति। इसको मैं लिख देता हूं राजा की नीति, है ना, राजा की नीति, राजनीति। कहते ना सर ये तो राजनीति करता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है बेटा, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय या चंद्र का उदय। चलो, तो बेटा संबंध तत्पुरुष आपको बताना होगा। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं इसलिए ताकि आपको प्रैक्टिस ना करनी पड़े, आप समझ जाएं। सर प्लीज चेक, क्या चेक कराने चाहते हैं मोहित अवस्थी? आंसर दीजिएगा। आगे आता है बेटा नंबर 6, हमारा अंतिम तत्पुरुष होता है जिसको हम कहते हैं बेटा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष किसे बोला जाता है? कौन सी विभक्ति होगी बेटा? आपकी सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष है, ठीक है बच्चों। लिख देंगे बच्चों सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है बच्चे। ये कौन सी होती है बेटा? सप्तमी तत्पुरुष होती है। और इसमें समस्त पद के बीच में क्या होता है? में और पर का प्रयोग करते हैं, में और पर आता है। ये किसी आधार का बोध कराता है समास, है ना हमारा, याद रखना। लिखेंगे इस समास में, इस समास में आधार का बोध होता है, आधार का बोध होता है, बोध होता है, ठीक है बेटा। कारक की विभक्ति जानते हो क्या है? और में और पर आता है बेटा, में और पर। इस कारक में, इस समास में में और पर आएगा जब हम इसके विभक्ति करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों आइए प्यारे दोस्त समझेंगे इसको भी। उदाहरण लेते हैं, कोई अच्छा सा उदाहरण से समझिएगा भाई, उदाहरण से मजा लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा बेटा इसे लोकप्रिय, समास लिखेंगे लोकप्रिय। हाँ बेटा, इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करती है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा लोकप्रिय, तो आप कैसे करेंगे इसका समास विग्रह? लोक में प्रिय, है ना। कैसे कर दोगे बेटा? लोक, लोक बोला जाता है संसार, जगत, जगत को, है ना। लोक में प्रिय, जो लोक में प्रिय है,
वह लोकप्रिय है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? बताइए, मैंने कहा दानवीर, जो दान में वीर है कभी भी पीछे नहीं हटता। दानवीर बोलो बेटा, तो आप कहेंगे दान में वीर, दान में वीर, तो बच्चों उसे आप बोलेंगे दानवीर। आगे बोलेंगे बेटा आप बीती, आप बीती, कहते ना मैं आप बीती घटना बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा आप जानते हैं आप बीती किसे कहते हैं? आप पर बीती, आप पर बीती। ठीक है बच्चों, मैंने कहा मेरे बच्चों नगर प्रवेश लिखिए, नगर प्रवेश, तो आप कहेंगे नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश। ठीक है, वेरी गुड। बोलो बच्चों, बोलो भैया, समझ में आई बात? हाँ भाई, बोलो भैया, क्लियर है? कर देंगे। जैसे बेटा एक समास होता है रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्योंकि रेल जो होती है पटरी होती है और जो उस पर चल रही है वो गाड़ी है ना। तुमने देखा होगा दो पटरी होती है और उन पे गाड़ी छुक 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 करती हुई चल रही होती है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी है ना। याद रखना बच्चे, क्लियर है? रेल एक स्थान है, एक जगह है। रेल यात्रा, रेल यात्रा नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है? रेल यात्रा नहीं कहेंगे, रेल में यात्रा थोड़ी कर रहे हैं हम, रेल कोई गाड़ी थोड़ी होती है, रेल तो पटरी होती है यार, ठीक है ना बेटा। मनीषा हो सकता मत देखिए, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो आप, हिंदी पढ़ रहे हो। हिंदी में हमें सटीकता शब्द पर ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसके कुछ दो चार उदाहरण और बताता हूं। मैंने कहा बेटा जैसे वनवास, नंबर 5वां है, चौथा जो भी है मुझे नहीं पता। वनवास, वन में वास, ठीक है। ऐसे ही शब्द लिखा बच्चों मैंने आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, अपने ऊपर जो विश्वास है, ठीक है। आत्मविश्वास, ठीक है ना। तो बेटा इनका विग्रह आप कर देंगे वन में वास। वास मतलब रहना, जैसे राम को हो गया था 14 वर्ष का वनवास। आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास। तो बताओ बेटा सब लोग कर दोगे नहीं करोगे यार? बताओ, अब तो बता दीजिए। इतना साधारण नहीं कर पाओगे तो प्यारे बच्चे फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है। जलमग्न, जल में मग्न है जो बच्चा, खूब नहा रहा है। जलमग्न, जल में मग्न है जो, जल में मग्न है जो बच्चा है ना बच्चे, उसे तो कहते हैं सर जलमग्न है ये तो पूरा, ठीक है। मैंने कहा मेरे बच्चों मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। लोक के प्रिय हो सकता है, लोक में प्रिय करिए। के का क्या मतलब है? के किसके लिए लगाओगे? संबंध दर्शा रहे हो? नहीं बेटा, संबंध में नहीं आएगा अमर सिंह, ठीक है। तो आप करेंगे बेटा मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, ठीक है। तो आप इसका विग्रह कैसे कर देंगे बेटा? जिसके पास जो भी बुक है ना उससे सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करना। मुनियों में श्रेष्ठ, तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में, वरना आप किताब नहीं पढ़ेंगे ना तो बच्चों फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो आप ऐसे रटते रह जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। कॉलेज की छुट्टी लेकर क्लास ले रहा हूं सर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। मैंने कहा बेटा कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ है जो, है ना बच्चों, उसी तो कवि श्रेष्ठ कहेंगे, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है बेटा, बिल्कुल। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक शब्द लिखा मैंने आपके लिए, वाहनारूढ़, वाहनारूढ़, ठीक है। वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, ठीक है बेटा, जो वाहन पर आरूढ़ है, ठीक है ना, मतलब वाहन के ऊपर है, उसे कहते हैं बेटा,
ठीक है प्यारे बच्चों, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश है ना बच्चों। नंबर 11 गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। आप कहेंगे ग्रामवास, ग्रामवास, ग्राम में वास। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द आपको बेटा याद रखने हैं। ठीक है ना बच्चे, बोलो। मैंने कहा घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। बेटा इतने सारे एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं ना, इन्हें याद रखना। कोई भी शब्द आपको भी याद आता है अच्छा सा तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, है ना, अच्छी सी। चलो, जैसे मैंने कहा कि कोई कोई बच्चा कार्य में बहुत दक्ष होता है, बहुत कुशल होता है, कार्य कुशल। ठीक है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल है जो बच्चा, उसे बेटा कार्य कुशल कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, ये आपको याद रखना है। चलो, पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषों में उत्तम बेटा नहीं, पुरुषों में है जो उत्तम। ये उत्तम जो है ना, ये पुरुष को उत्तम बताया जा रहा है, तो भैया ये यहां पर कर्मधारय समास की तरफ जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, चले भाई आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं प्यारे बच्चों आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये यहां पर सप्तमी विभक्ति तक बेटा हमारे तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ लिया। शरणागत, शरण में आगत, जो शरण में आया हुआ है। ठीक है ना राम प्रकाश, बेटा जो डाउट है उसे लिख सकते हैं। शरणागत, शरण में आगत मतलब शरण में आया हुआ। ठीक है, चले आगे, आओ। अब बच्चों तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद होता है, उसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें बेटा नकारात्मक भाव व्यक्त होता है, जिसमें नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। ठीक है ना। चलो बेटा, एक दूसरे के पर्यायवाची है मगन और लीन, है ना। लीन माने और मगन माने एक दूसरे के पर्याय होते हैं, समान अर्थ देते हैं। तत्पुरुष समास का अन्य भेद, ये बेटा बहुत बड़ा भेद होता है तत्पुरुष अपने आप में। समास का अन्य भेद, अन्य भेद वो कौन सा है प्यारे बच्चों? वो होता है आपका नौ समास, है ना। नौ समास लिख देंगे, नौ समास लिख दीजिए। इस समास में नकारात्मक भाव आता है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, ये सब आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे, एक पर रखे हुए कोई भी शब्द मिल सकता है जो मैं लिख रहा हूं। लिख देंगे इस समास में, इस समास में नकारात्मक, नकारात्मक नकारात्मकता प्रकट होती है, ऐसे लिख दीजिए, प्रकट होती है। ठीक है, इस समास में नकारात्मकता प्रकट होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण में बता रहा हूं बेटा, मैंने कहा असभ्य, जिसमें सभ्यता नहीं है। ठीक है, लोगों का प्रिय नहीं हो सकता, नहीं बेटा, वो लोकप्रिय थोड़ी है, लोकप्रिय है वो तो, है ना। लोक, लोक माने समझते, लोक माने जगत होता है बेटा, उसका पर्यायवाची देखो आप। लोक को हम किस किस नाम से जानते हैं? राम प्रकाश थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने कहा बेटा असभ्य, असभ्य, तो असभ्य का मतलब होता है, असभ्य किसे कहते हैं? जो सभ्य नहीं है, न सभ्य, है ना। जो सभ्य नहीं है, जिसमें सभ्यता नहीं है, उसे असभ्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा प्यारे बच्चों अभाव, किसी चीज की कमी है सर, अभाव, अभाव, अभाव। ठीक है, मैंने कह दिया बेटा आगे ना समझ, ना समझ, ना समझ। सर जी ये ना समझ है, इसको समझ नहीं है। मैंने कह दिया बेटा ना काबिल, या गैर हाजिर बोल दिया, गैर हाजिर है सर, वो है ही नहीं यहां पर, गैर हाजिर, नकारात्मक भाव आएगा, गैर हाजिर। ठीक है बच्चों, ऐसे गैर वाजिब, जो चीज गलत है, गैर वाजिब।
सर ये गैर वाजिब है, ये बेकार है। अज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं है यार, नकारात्मक आपको भाव व्यक्त होगा दोस्तों, याद रखना। अज्ञान है सर, इसमें ज्ञान नहीं है। नकारात्मक भाव आपको व्यक्त होता है, अमर नहीं बेटा, अमर नहीं, यहां पर नकारात्मक भाव लाइए इसके अंदर, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सर ये अनपढ़ है ना, आप कहेंगे सर ये अनपढ़ इंसान है, इसको ज्ञान नहीं है। अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा है, अनपढ़। ठीक है प्यारे बच्चों, ये शब्द आपको इस प्रकार याद रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बोलो, तुमने कहा सर ये अधर्मी है, अधर्म इंसान है ना बच्चों, आप कह देंगे नापसंद कह दीजिए, नापसंद, सर मुझे पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, नापसंद, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। जिसे कह देंगे आप लोग अचल, अचल कह दीजिए, अचल। ठीक है भैया, बोलो कर दोगे ना क्लियर। इसी तरह से बेटा आपको याद रखना है, नकारात्मक फील आनी चाहिए, नव समास तभी बोला जाता है इसको। चलिए आगे आते हैं प्यारे बच्चे। एक इसका अंदर एक समास और होता है, तत्पुरुष समास में एक अलुक तत्पुरुष होता है, उसके प्रथम वाले पद में ही कारक की जो विभक्ति होती है वो उसमें समाहित होती है, उसकी कुंडली में बैठी रहती है ना बच्चों। बेटा अभिज्ञ तो उसे कहते हैं, पढ़े लिखे को अनभिज्ञ कहते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता। याद रखो, थोड़ा सा गलत पर मत जाइए। तो बच्चों इसका अन्य भेद दूसरा भी लिख लीजिएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो होता है मेरे बच्चे कौन सा, अलुक तत्पुरुष, अलुक, एलुक तत्पुरुष, ठीक है, अलुक तत्पुरुष लिख देंगे। इस समास के प्रथम पद में कारक की विभक्ति समाहित होती है, बैठी होती है ना, लिख देंगे। देखिए बच्चों, पहले पद में विभक्ति का लोप क्या होता है बेटा, लोप न होकर उसी में समाहित हो जाती है, ऐसे लिख दीजिए। लिखेंगे इस समास के प्रथम पद में विभक्ति का लोप न होकर, लोप न होकर, लोप का मतलब है छुपना, ठीक है, लोप न होकर। बेटा ये जो दानवीर वाला बच्चा है ना, कि सर जी दानवीर तो बहुवीरी में भी आ सकता है, मेरे बेटा श्रद्धा तिवारी, श्रद्धा ही है आपका नाम, सरहद तिवारी, जो भी आप वो शरद तिवारी जी, शरद मेरे भाई एक बात सुनो, दानवीर आपकी बात सही है, कर्ण को बोला जाता है, लेकिन बेटा यदि हम कहेंगे ना, फिर वही कल वाली बात, मैंने एक बात आपको बताई थी, दानवीर शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष दिया हुआ है, द्वंद्व दिया हुआ है, द्विगु दिया हुआ है और बहुवीर दिया हुआ है। तो पहले हमें बहुवीरी को वरीयता देनी होती है। इस चीज को बेटा मैं आपका नोट करवा के यहाँ लिखवा देता हूं अभी, ठीक है, मैंने कल भी समझाई थी ये बात, अब पुनः भी इसको लिखवा देता हूं, ठीक है दोस्त। चलो, न होकर प्रथम पद में, प्रथम पद में देखो बेटा, अभी इसका उदाहरण देकर समझाऊंगा। प्रथम पद में ही समाहित होती है, समाहित होती है। ऐसे अपवाद तो बेटा बहुत सारे निकल जाते हैं, होती है, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है आपका युधिष्ठिर, युद्ध में है जो स्थिर, वो युधिष्ठिर है यार, है ना बच्चों। अब तुम कहोगे सर युधिष्ठिर तो आपने एक प्राणी है, तीसरा निकल रहा है एक, तो उसको भी बहुवीरी लगाएंगे, नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। तो बेटा उसे कहते हैं, हम लोग ने बोला युधिष्ठिर, कैसे लिखेंगे, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अब इसका समास विग्रह मैंने आपके सामने किया, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसमें मे की जो आवाज है ना वो इसमें ही समाहित हो गई, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है बच्चों। तो ये मे जो है ना, मे ये इसी में ही समाहित हो गई है, यहां पर इसका लोप नहीं होता, ये इसी के अंदर बैठ जाती है आवाज। हाँ निकिता बिल्कुल बच्चे, मैंने कहा जैसे निसीचर, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने, निसीचर,
निशी का मतलब है रात्रि, चर माने घूमने वाला, जो इसमें ही रात्रि में ही विचरण करता है, रात्रि में जो घूमने वाला होता है वो निशीचर होता है, जो राक्षस होता है। तो बच्चों लिख देंगे निशी में घूमने या चरने वाला। तो बच्चों वह कौन होता है? राक्षस होता है, याद रखना है ना। ये जो शब्द मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पेपर में आए हुए हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी स्पीड धीमी है। बेटा क्लास तो एक दिन में खत्म हो जाती, लेकिन समझाने की भी तो जरूरत होती है, या नहीं मानते आप लोग? ठीक है, मैंने कहा बेटा मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाला, मनसिज। तो कैसे करेंगे आप इसका विग्रह? मन में उत्पन्न मतलब कामदेव, मन में उत्पन्न मतलब किसको बोलते हैं बेटा? कामदेव को। ठीक है, ये 3-4 उदाहरण आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आरती यादव, बेटा इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चंद्रशेखर बेटा, चंद्र चंद्रमा को बोलते हैं, शेखर सिर को कहते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो भगवान शिव की तरफ इशारा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। जैसे बच्चों एक शब्द और होता है वाचस्पति, एक शब्द होता है बेटा आपका वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति किसको बोलते हैं बेटा? बृहस्पति को बोला जाता है। किसको बोलते हैं बेटा? बृहस्पति को। जैसे मैंने कहा वाक में पति, वाक में पति, तो बच्चों वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं बेटा बृहस्पति को। बृहस्पति कहते हैं ना, इनका सर बृहस्पति बहुत भारी चल रहा है। ठीक है बेटा, वो वाक्यांश है, निकिता खेचर वाला, रात्रि में जो चरने वाला जो होता है, आसमान में जो घूमता है ना, खे में चढ़ने वाला। चलो, तो बच्चों ये आपको 4-5 शब्द याद रखने हैं, अच्छे से यही पूछे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब तीनों चारों। तो आपको ये 4 शब्द अच्छे से ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाले शब्द है ना। 4 शब्द याद रखना कि बताइए वाचस्पति में कौन सा समास है, तो आप तुरंत बता देंगे। बहुवीरी नहीं होगा बेटा, नहीं, ये अलुक तत्पुरुष में आता है। ठीक है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम बहुवीरी की तरफ नहीं लेंगे, इस पे याद रखना। ठीक है, ठीक है बच्चों। ऐसे तो बोल सकते हैं युद्ध में है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर एक व्यक्ति था सर, महाभारत में हमने देखा था, है ना, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था ऊपर, उसको बेटा मैं डाउट बता देता हूं, आपका क्लियर कर देता हूं। जैसे एक बच्चे ने कहा सर जी दानवीर है शब्द आपका, दानवीर, दानवीर कर्ण को कहा जाता था, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मनीषा बेटा ये जो शब्द है ना, ये तत्पुरुष बहुवीरी समास के अंदर जाते हैं फिर, है ना। जो आपका ये डाउट आ रहा है कि सर जी युधिष्ठिर तो बहुवीरी में पूछते हैं, बेटा फिर ये इसी की तरह में आपका इसी की तरह आप इसको डिसाइड करेंगे मतलब। ठीक है ना। हाँ, जैसे मैंने कहा युधिष्ठिर में बता दो, तो बच्चों दानवीर युधिष्ठिर में समास है, समास बताओ। ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया बेटा आपका ऐसे, ठीक है, तो आपको आंसर दे दिए उसने, एक तो तत्पुरुष दे दिया, ठीक है, बी बच्चों आपको द्वंद्व दे दिया, सी आपको दिगु दे दिया, और डी आपको बेटा क्या दे दिया? कर्मधारय। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? सब लोग बताओ जल्दी से बताएंगे, सबका क्लियर हो जाएगा। बोलो बच्चों। तो आप आंसर लगाएंगे तत्पुरुष। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि उसने यहां दिगु समास ना दे करके और बहुव्रीहि रख दिया, और फिर वो कहेगा बालक फंसने वाला है। ठीक है, तो फिर ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में फिर आपको एक काम करना है, आपको तत्पुरुष की तरफ मत जाना। ठीक है बेटा, दानव नहीं, दानव वो एक अलग तत्पुरुष है, उसके वहां पर याद रखो, दानव के लिए नहीं बोलना है आपको। ठीक है ना, तो फिर आप बहुव्रीहि की तरफ जाएंगे। तब जब दोनों दिए होते हैं तो बेटा बहुव्रीहि लगाते हैं, है ना, और जब यदि बहुव्रीहि नहीं दिया होता है तो तत्पुरुष लगाते हैं। ऐसा ही बेटा कि नीलकंठ समास होता है, उसमें भी आपका ऐसा ही फंडा होगा, वहां भी आपको ये डाउट क्लियर करना होगा। ठीक है,
वहां भी आपका यही चीज मिलेगी कि भैया यहां पर नीलकंठ दे दिया तो हम किसको लगाएंगे, कर्मधारय बहुव्रीहि में से, तो वहां भी पहले बेटा वरीयता बहुव्रीहि को देनी होती है, तत्पुरुष को ऐसे यहां नहीं दे रही, ऐसे ही वहां पर कर्मधारय को नहीं देनी। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो अलुक तत्पुरुष की पहली सिंपल सी परिभाषा होती है, इस समास के प्रथम पद में कारक की विभक्ति का लोप नहीं होता, बल्कि कारक की विभक्ति पहले वाले पद में ही समाहित होती है। ठीक है, बस याद रखेंगे। वसुंधरा बेटा जमीन को कहा जाता है। ठीक है, ये वसुंधरा यहां पर नहीं बोला जाएगा। कोई प्राणी की तरफ इशारा कर रहा हो, किसी तीसरी चीज विशेष की तरफ इशारा करता है, तब जाकर के आपका आंसर बहुव्रीहि समास आता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये ऐसे डाउट आपको मन में याद रखने हैं। एग्जामिनर आपसे होशियार है, वो आपको जानता है कि उसे किस तरह से आंसर लेना है। ठीक है ना, समझ में आई बात, कर दोगे क्लियर। ऐसे बेटा आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसे आप करेंगे ना तो फिर आपको कोई डाउट नहीं बनेगा। नहीं तो सब लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार दानवीर में तत्पुरुष लगाऊं या बहुव्रीहि लगाऊं, बड़ा मामला खराब है ना, बड़ा दिमाग खराब हुआ। लेकिन जब दोनों विकल्प दिए हुए हों तो हमें आंख बंद करके बहुव्रीहि लगा देना है ऐसी स्थिति में। चलो ठीक है चंद्रशेखर, हाँ बेटा बाद में देख लेना। ठीक है, चले भाई आगे बोलो। हाँ, और बच्चों अब आगे मैं एक बात और बता देता हूं आपको, नोट करके लिख लेना इस बात को। बेटा हिंदी में इसको विशेष कहते हैं, विशेष। जिसे आप नोट कहते हैं ना इंग्लिश वाले बच्चे, उसे बेटा हिंदी में विशेष बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात क्या याद रखनी है, यदि खाने पीने की कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि दही बड़ा शब्द मिल जाए, तो उसको बेटा याद रखना वो तत्पुरुष माना है ना, तत्पुरुष मानता है उसको। कौन? जो हमारा आयोग है वो तत्पुरुष समास में रखता है। तो लिख लेंगे बेटा खाने के पदार्थ, खाने के पदार्थ। जैसे बेटा कौन सा होता है, उदाहरण में मैंने लिखा आपके सामने दही बड़ा, दही बड़ा। ठीक है, तो बच्चों इसका समास वगैरह होता है दही में डूबा बड़ा, डूबा हुआ बड़ा। ठीक है बच्चों, तो इस समास को याद रखना बेटा, ये तत्पुरुष समास में ही आपको लगाना है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आयोग इसको तत्पुरुष समास की संज्ञा देता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, बोलो क्लियर। अब एक बात और आती है, इस समास के ऊपर भी बात है एक, है ना, क्योंकि पहले मैंने इसको देखा था तो वहां पर इसको कर्मधारय माना हुआ था, अब इसको तत्पुरुष मान लिया एक आयोग ने। तो बेटा इसमें भी एक डाउट अपना क्लियर रखना। देखो मैं आपको समझा कर चल रहा हूं, क्लास भले ही हमारी थोड़ी लंबी हो रही है, मुझे पता है कि दो क्लास में समास खत्म हो जाना चाहिए, ये तीसरी क्लास में भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेटा इसके पीछे है आपका डाउट क्लियर होना, क्योंकि पेपर तो आपका निर्धारित है नहीं, पेपर तो लगभग आपका दीपावली के समथिंग होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको कर्मधारय और बेटा तत्पुरुष मिले ना, तो आपको दोनों आंसर तो कभी देगा नहीं। यदि उसने दोनों दे दिए तो भैया फिर तो मामला फंस गया इस क्वेश्चन में। यदि उसने तत्पुरुष और बेटा कर्मधारय दोनों साथ दे दिए ना, तो कोई बच्चा ए लगाएगा, कोई बच्चा बी लगाएगा, दोनों को लगाएगा, दोनों आंसर माने जाते हैं, है ना। तो बच्चों ये आपका डाउट बन जाएगा, फिर आपको परेशान कर देगा ये, है ना। ठीक है, जैसे बेटा गुलाब जामुन कह रहे हो आप आरती, तो आपने जामुन को गुलाब बता दिया, है ना, कि जामुन का कलर कैसा है, गुलाब है, तो वो कर्मधारय हो जाएगा। क्योंकि बेटा आपको पता है विशेषण और विशेष्य जो आते हैं वो कर्मधारय के अंदर आते हैं। ठीक है, हार्दिक ऐसी बात नहीं है बेटा, आप गलत समझते हैं। ठीक है, मैं सबकी कमेंट देखता हूं, जो कमेंट बिल्कुल सही होती है उसको मैं लेने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्त। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी मैं ये सोचता हूं कि उनको नाराज, चलो ठीक है वो तो मान जाएंगे, लेकिन यदि किसी बच्चे का डाउट रह गया तो फिर वो बेकार परेशान करेगा उसे। तो बच्चों ऐसी जगह आपको दोनों विकल्प मिलेंगे, तो बेटा फिर क्वेश्चन आपको ए या बी दोनों लगाओगे, दोनों को सही मानना पड़ेगा या तो उसको, या फिर आपको एक कोई सा एक मान लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी जगह आप ऐसा क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार भी दे पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे,
अब जैसे देखो बेटा, एक बच्ची ने कहा गुलाब जामुन, एक बच्ची ने कहा काली मिर्च, तो मिर्च को कैसी बताया? काली। जामुन को कैसी बताया? गुलाब। तो बेटा ये जो विशेष्य होता है जामुन, और उसकी विशेषता बताता है विशेषण, जो गुलाब कह रहा है उसे, है ना। तो जब पहला पद किसी की दूसरे वाले पद की विशेषता बता रहा होता है तो बेटा वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। बोलो, तो यहां तक की बात बताओ बेटा, क्लियर है? तत्पुरुष समास का ये पूरा भैया लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया। अब थोड़ा सा आपको देखो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बेटा एक बताऊं मैं आपको, मैं कितना ही आपको पढ़ाता रहूं, कितना ही आपको अच्छे से समझाता रहूं, तो आप जब तक खुद नहीं समझने की कोशिश करोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी जो आपको समझा दे। तो इसलिए कहते हैं ना, अपने मरे स्वर्ग नहीं होता। तो दोस्तों आपको इस पर अच्छे से अध्ययन खुद भी करना होगा, ठीक है। इनको याद रखने के लिए पेपर में याद रखना। मैं भी नाराज हूं, हाँ बेटा, धन की कुमारी मैं समझता हूं, ठीक है। हाँ चले, ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अब बेटा, ऐसे तो बहुत सारी मिठाइयां, जलेबी, रसगुल्ला, वसगुल्ला से दुनिया है यार, दुनिया भर की मिठाइयां, लेकिन उसमें कोई विशेषण और विशेष्य का भाव व्यक्त होना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, रसगुल्ला खाने, पूजा वर्मा रसगुल्ला क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी बता देंगे, हर शब्द थोड़ी होता है यार, ठीक है ना। चलो, अब रस से बना हुआ गुल्ला, अब रसगुल्ला एक कर्मधारय में आएगा, वैसे तो भगवान जी के पास तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, आएगा तो कर्मधारय में, ठीक है बच्चों। हाँ, गुलाब जामुन मिठाई है बेटा। तो अब क्लियर है? कर देंगे हार्दिक सिंह, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं विराम दूंगा, क्योंकि क्लास कल ही पूरा ये टॉपिक हो पाएगा, क्योंकि आज भी समझाने में पूरा समय ऐसे ही चला गया, लेकिन फिर भी हमने इसके बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लिया, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस में लास्ट में 40 क्वेश्चन कराऊंगा समास के, तो आप देखना, आप सब का आंसर एकदम झट से देते हुए चले जाएंगे, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो हम झट से कर देंगे, ठीक है। गुरुजी कमेंट इग्नोर कीजिए। हाँ भाई गुरमंतिसा जी, बेटा ऐसा होता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो बेटा बिल्कुल लेने ही पड़ते हैं, तो उसके लिए सॉरी। चलो प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।